उनकी आगे आनंद प्रेम से मुझे दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न और जल और सभी आशीषें दी उसने मुझको भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्यारे खुदावन, बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। और आज की शाम के समय प्रभु, तूने हमारे जीवन में ये शाम दी प्रभु की इस घर में तेरी संगति कर सके खुदावन। और इस परिवार के हर सदस्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने तेरी महिमा के वास्ते अपने घर के द्वारों को खोला, ताकि परमेश्वर तू आज अपने वचन के द्वारा इस परिवार की सुधि ले सके। खुदावंद, आज दुआ करते हम जितने तेरी पवित्र उपस्थिति में हैं, एक एक को तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा एक एक के दिल दिमाग पर अपना कंट्रोल करे और अपने वचन को प्रभु आज इस जगह इज्जत दे और वचन यहाँ पे फलवंत हो और आशीष का कारण बने, प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। आइए प्रभु के लोगों, अब समय है पवित्र वचन में से देखें नीति वचन की पुस्तक और उसका 22 अध्याय। नीति वचन की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसका 9वां पद को आज देखते हैं। आज की शाम को सुलेमान के द्वारा लिखी गई पुस्तक नीति वचन 22 के 9वें पद में लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। परमेश्वर इस पवित्र वचन पर अपनी आशीष दे, आमीन। राजा सुलेमान एक बहुत अच्छी बात कहता है, दया करने वाले पर क्या फलती है? आशीष फलती है। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि मनुष्य के अंदर से दया की भावना बहुत कम हो गई। लोगों में आज एक दूसरे के दुख पीड़ा परेशानी को देख के आज दया नहीं है, लेकिन पूर्व काल में
लोगों में बहुत दया होती थी और दया से भर जाते थे। दया हमको क्या सिखाती है? यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पे आया तो बाइबल में लिखा है कि उसने दया करी। जैसे यहां पे लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। कंगाल को दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। अब सांसारिक और आत्मिक रीति से हम दोनों तरीके से बात करेंगे। इस संसार के अंदर में बहुत से कंगाल हैं। कुछ कंगाल ऐसे हैं जिनके पास में खाने पीने की मोहताजगी है, रहने सोने की मोहताजगी है, गरीबी और दरिद्रता में जी रहे हैं। एक बार एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में आई और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो संगमरमर के पात्र में इत्र लेके आई। क्या लेके आई? संगमरमर के पात्र में जब वो इत्र लेके आई, और लिखा है उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसके पास में आके उस इत्र के बर्तन को तोड़ दिया और उसके ऊपर में उंडेल दिया। कलाम कहता है कि वहां पर एक यीशु का शिष्य मौजूद था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। क्या कहने लगा वो? ये इतना बेशकीमती इत्र जो 300 दिनार में बिक सकता था और बेचकर ये कंगालों में बांटा जा सकता था, कंगालों की जरूरत पूरी हो जाती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे क्या कहा? कंगाल तो सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यहूदा इस्करियोती ने सांसारिक रीति से वहां पर बात करी कि ये कंगालों के लिए हो सकता था, लेकिन मैंने बताया कि कुछ संसार के अंदर में ऐसे कंगाल हैं जो सांसारिक रीति से कंगाल है, लेकिन उससे ज्यादा बड़े कंगाल और भी हैं। उससे बड़े ज्यादा कंगाल कौन है? जिनके पास में प्रभु का वचन नहीं है, वो आत्मिक रीति से कंगाल है और उनकी कंगाली संसार की रोटी और संसार का पानी और संसार का पैसा उनकी इस कंगाली को दूर नहीं कर सकता। यीशु मसीह अपने वचन में दाऊद के द्वारा, सुलेमान के द्वारा और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा इस चीजों को बताया। लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। तो मैं पहले तो आपको यह बताना चाहता हूं, अगर हम संसार में रहते हुए, संसारिक स्थिति में रहते हुए, अगर हम धन से, हर चीज से मजबूत हैं, तो हमें इस पृथ्वी पर बहुत से गरीब, बहुत से दरिद्र, बहुत से अनाथ और बहुत से लाचार ऐसे भी हैं। ये भी वो लोग हैं जो परमेश्वर के बनाए हुए, लेकिन उनकी स्थिति यह है कि वो कंगाल है। लेकिन अगर हम सक्षम हैं, अगर हम सक्षम हैं, तो अपनी रोटी में से, अपने खाने में से, अपने पैसे में से उन कंगालों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये दया किसके जीवन में आएगी? जिसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह होगा। अन्यथा ये जीवन में सबके दया
नहीं पाई जाती है, लेकिन जिसके जीवन के अंदर में यीशु मसीह होगा उसके जीवन के अंदर में दया की जाएगी। बाइबल में लिखा है, लूका 16 का रेफरेंस है कि एक लाजर कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। किसकी ड्योढ़ी पर? धनवान की ड्योढ़ी पर। कंगाल था और कलाम कहता है कंगाल के साथ साथ जख्मों से भी भरा था। कुत्ते उसके घाव को आके चाटते थे, लेकिन वो शख्स सक्षम था। धनवान कैसा था? सक्षम था कि उसका इलाज करा सकता था, सक्षम था कि उसको अच्छे वस्त्र पहना सकता था, इस बात में वो सक्षम था कि उसको अच्छा भोजन खिला सकता। यही तो कह रहा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से खिलाता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो कंगाल जो है, लूका 16 में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का पवित्र वचन यहां पर क्या कहता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, लूका 16 के 19 और 20 में पद के अंदर में देखिए, यहां पे लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज की झूठन से ही पेट भरे, यहां तक कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते। मैंने कहा, अगर हम सक्षम हैं, एक व्यक्ति तो यह कि वो अक्षम है, यानी कि वो इस योग्य नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति सक्षम है कि वो कंगाल की या गरीब की या किसी मजबूर की जो बहुत मजबूर है और वो सक्षम है, तो उसकी हेल्प किसी भी रूप में या किसी भी तरीके से कर सकता है, क्योंकि खुदा ने, परमेश्वर ने उसको सक्षम बनाया। परमेश्वर ने उसको सक्षम इसलिए तो बनाया है कि भाई तू कंगालों की, तू गरीबों की, तू दरिद्रों की, बहुत से इस पृथ्वी पे परमेश्वर के ऐसे पास्टर हैं, ऐसे प्रचारक हैं जो भूखी भी रह के सेवा करते हैं। बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो पैदल जा के सेवा करते हैं। बहुत से प्रचारक ऐसे हैं जिनके शरीर के ऊपर में एक ही जोड़ा कपड़ा है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग बहुत प्रभु की दया से सही हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से गरीब, बहुत से कंगाल और बहुत से ऐसे जिनके पास में शायद अच्छे जूते भी नहीं है पहनने को। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ अच्छा करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जिसने मेरे दास को, गरीब दास को एक कटोरा पानी पिलाया, अगर आप पानी पिलाने में सक्षम है तो आप पानी भी पिला के अपना प्रतिफल प्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर के दास ने, सुलेमान ने जब इस बात को कही तो उसने क्या कहा? दया करने वाले पर क्या फलती है? आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। लेकिन यहां पर जो मैंने एक उदाहरण दिया आपको लूका 16 का, कि धनवान की चौखट पर एक कंगाल पड़ा है। इस कंगाल का जीवन, मैं इस कंगाल के बारे में सोचता हूं और इस धनवान के बारे में सोचता हूं। वो सांसारिक रीति से धनवान था और ये आत्मिक रीति से धनवान था। देखिए, दोनों का फर्क है। जो सांसारिक रीति से धनवान था तो वो सांसारिक रीति से उसकी मदद कर सकता था,
और जो आत्मिक रीति से धनवान है तो वो आत्मिक रीति से मदद कर सकता है। अब आप संसारिक रीति से कैसे मदद कर सकते हैं और आत्मिक रीति से कैसे मदद कर सकते हैं? मैंने कहा अगर हमारे पास में सांसारिक रीति अनुसार हमारे पास में कुछ है और जरूरत है, अगर ज्यादा है, तो अगर हमारे द्वार पर कोई कंगाल सांसारिक रीति से कंगाल हो और आत्मिक रीति से वो कंगाल ना हो, ऐसा शख्स अगर आता है और हम उसका स्वागत करते हैं या उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं या अपनी रोटी में से उसको खिलाते हैं, तो कलाम में लिखा है उस व्यक्ति के ऊपर आशीष फलती है। मैंने कहा इस सांसारिक रीति से कंगाल और आत्मिक रीति से कंगाल, तो ये धनवान आत्मिक रीति से कंगाल था। और आत्मिक रीति से कैसे कंगाल था? क्योंकि यीशु मसीह इसके अंदर नहीं था, वो रोटी इसके अंदर में नहीं थी। कौन सी रोटी? बाइबल लिखा है यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 में कहा मैं जीवन की ज्योति हूं, जीवन की रोटी हूं और मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं, जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो कदापि ना मरे। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी और बाइबल में लिखा है ताकि मनुष्य इसमें से खाए। एक सांसारिक रोटी है कि जिसको खाने के बाद में बाइबल में लिखा है कि मूसा ने तुम्हें मन्ना वो नहीं खिलाया, वो मन्ना मेरे पिता ने खिलाया। जो मूसा ने रोटी खिलाई, मूसा की रोटी खिलाई हुए तो सब मर गए और उनका नाम निशान मिट गया। लेकिन जो स्वर्ग से रोटी आई और उस रोटी में से कंगालों को खिलाया गया, कलाम में लिखा है वो आज भी जीवित है। वचन में लिखा है और यहाँ पे कलाम में लिखा है ये आत्मिक रीति से एक व्यक्ति कंगाल, जब संसारिक रीति से कंगाल था लेकिन आत्मिक रीति से कंगाल नहीं था। कौन? गरीब लाजर। क्या था? लेकिन जो संसारिक रीति से धनवान था उसके अंदर में यीशु मसीह नहीं था, इसलिए वो संसार का सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति था। बाइबल लिखा जिसके पास यीशु नहीं है, जिसके पास वो रोटी नहीं है, वो सबसे बड़ा कंगाल है। प्रकाशित वाक्य कहती है कि तू कहता है मैं धनी हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है तू बहुत बड़ा कंगाल है, क्योंकि तेरे अंदर में यीशु मसीह है। क्या हुआ? बाइबल में लिखा है ये धनवान की अंदर में वो संसारिक ब्लेसिंग में से उस ब्लेसिंग को शेयर कर सकता है ना, संसारिक आशीषों में से वो उस कंगाल के साथ में जो संसारिक रीति से कंगाल था उसकी मदद या उसकी सहायता कर कर, उसकी हेल्प कर कर उसको किसी भी तरीके से उसका इलाज करा के उसके लिए अच्छा कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो आत्मिक रीति से कंगाल था। लेकिन जो आत्मिक रीति से धनवान था लाजर, उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी था। वो अपने जख्मों को कभी नहीं देखता था, वो ये जानता था कि ये शख्स जो बार बार मेरे सामने कभी गाड़ी में निकलता है, कभी अच्छे कपड़े पहन के निकलता है, लेकिन ये आत्मिक रीति से कंगाल है और संसार की दौलत वहां पे कोई नहीं जाएगी, संसार की कोई दौलत वहां पर नहीं जाएगी। और बाइबल लिखा वो परमेश्वर के प्रति थैंक्सफुल रहा, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद रहा। लाजर बेशक जख्मों से पीड़ित था, तकलीफ में था, सूखी रोटी झूठन खाता था, सारी चीजों के बाद में भी वचन को वो अपने जीवन में पूरा करता था कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में ये इच्छा है। और बाइबल लिखा है कि जब ये संसारिक रीति से कंगाल मारा तो लिखा है आत्मिक रीति से कहां पहुंचा? अब्राहम की गोद में। लेकिन जो संसारिक रीति से धनवान था उसकी मृत्यु के बाद में परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो मृत्यु के बाद में कहां पहुंचा? अधोलोक में, ज्वाला में तड़प रहा। क्यों ज्वाला में तड़प रहा था? क्योंकि उस वक्त वो अपने कर्मों से भी धर्मी बन सकता था।
कर्मों से भी हम कभी कभी धर्मी बन जाते हैं, लेकिन उसके पास में सब कुछ होने के बाद में भी वो कर्म से भी धर्मी नहीं बना, कर्मों से भी धर्मी नहीं बना। बाइबल में लिखा है राहाब वेश्या के बारे में कि जब 2 दूत वहां पे गए तो लिखा वो बेशक वेश्या थी, लेकिन उसने उन परमेश्वर के दोनों दासों को जब उस जगह पर जाते हैं तो उनको अपने घर में छुपा लिया। और कलाम में लिखा है उसके बाद में सारा भेद लेकर जब वो वापस गए तो लिखा जब वहां पर इजराइल ने फिर उस पर चढ़ाई करी तो वो वेश्या बच गई। उसने वेश्या ने कहा था कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो दोनों परमेश्वर के दासों कि जब तुम हमारे देश पे चढ़ाई करोगे तो सब कुछ तुम बर्बाद और तबाह कर दोगे, लेकिन जो मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ मुझको छोड़ दो। कलाम में लिखा है कि उसने उन परमेश्वर के दासों के साथ में भलाई करी, कर्म से वो धर्मी थे। और उसने कर्म क्या किया था कि दोनों दासों को अपनिया ठहराया, और जब देश के लोग टटोलते आए क्या तेरे यहाँ कोई ठहरा है, उसने कहा मेरे यहाँ कोई नहीं ठहरा। तब लिखा उसने जाते समय उन दोनों सेवकों ने कहा एक काम कर, एक लाल रंग की डोरी ऊपर से टांग दे जमीन तक, ताकि जब हम यहाँ पर आएंगे और इस देश को अपने वश में कर लेंगे अपने, तो उस समय ये डोरी जो घर में दिख जाएगी उससे तू बच जाएगी। तो लिखा है राहाब वेश्या अपने कर्मों से क्या ठहरी, धर्मी ठहरी, क्योंकि उसने उस जगह पर उन दासों को जो वहां पर कंगाल थे उनका कुछ नहीं था, वहां पर उनका कुछ नहीं था, तब उसने उनको अपने घर के अंदर में छुपाने की उस वेश्या खाने में शरण दे दी और उनको बचा लिया। बेशक वो कंगाल थे लेकिन आत्मिक रीति से धनवान थे, लेकिन वचन में लिखा वो कर्म से धर्मी ठहरी और कर्म से धनवान ठहरी और उस समय वो बचाई गई। परमेश्वर का वचन कहता है। और यहां पर यही वचन में लिखा है कि इस कंगाल के बारे में वो अब्राहम की गोद में पहुंचता है, लेकिन जो धनवान था संसारिक रीति से मृत्यु के बाद में बाइबल में लिखा है कि वो ज्वाला में तड़प। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। भजन संहिता 41 को अगर आप निकालें, भजन संहिता 41 अध्याय के अंदर में वचन बहुत अच्छी बात कहता है और लिखा है 41 अध्याय के पहले पद के अंदर में कि क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की क्या रखता है, सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया। क्या पढ़ा अभी हमने? भजन संहिता 41 का पहला पद, क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है, जो कंगाल की क्या रखता है, सुधि रखता है। देखिए, कंगाल की भी सुधि रखना मेरा और आपका कर्तव्य है। और जो आत्मिक रीति से धनवान है उनको संसारिक रीति से, उन लोगों का जो आज संसारिक रीति से कंगाल हैं उनकी सुधि लेना बहुत सही है। मान लीजिए खुदा ने ये रोटी हमारे को दी है, तो मैं आपके साथ में क्या बांट रहा हूं इस समय, रोटी। वो रोटी कौन सी मैं आपके साथ बांट रहा हूं, स्वर्गीय रोटी, क्योंकि ये रोटी मेरे पास है। जब मेरे पास अगर नहीं होती तो मैं आपको नहीं दे सकता, है ना। ये रोटी मेरे पास है और इसलिए हम इस रोटी को कहीं ना कहीं रोज बरोज कुछ ना कुछ कंगालों के पास ऐसे जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो आत्मिक रीति से कंगाल है, और मेरे पास रोटी है, मैं उनको ये रोटी देकर उनकी कंगाली को दूर करने का प्रयास कर। हालेलुया। मैं उनकी कंगाली का दूर करने का प्रयास इस रोटी के द्वारा कर रहा हूं, क्योंकि ये रोटी वचन में यिर्मयाह के लिए लिखा है कि जब ये रोटी मेरे पास आई तो मैंने उसको खा लिया और मेरे अंदर में हर्ष और आनंद हो गया। ये रोटी मेरे पास है, मैं आपकी कंगाली को दूर करने का
प्रयास कर रहा हूं कि आप आत्मिक रीति से धनवान हो जाएं, और हो सकता है सांसारिक रीति से आपके पास में बहुत कुछ हो और मेरे पास सांसारिक रीति से वो बहुत कुछ ना हो, तो आप मेरी सांसारिक कंडीशन की कंगाली को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं आपकी आत्मिक कंगाली को बढ़ा रहा हूं और आपको ब्लेस कर रहा हूं, तो आप मेरी सांसारिक कंगाली को, मेरी सांसारिक परेशानियों को आपको दूर करने का फर्ज है, और आप इस कर्म से आप दया कर कर अपनी आशीष को फलवंत कर सकते। उसके लिए कितनी उम्दा बात दाऊद ने कही कि धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है, क्योंकि विपत्ति के दिन यहोवा उसको क्या करेगा? बचाएगा। आमीन। जब मुसीबत का समय आएगा उस व्यक्ति के ऊपर में जो कंगाल की सुधि ले रहा है, बाइबल में लिखा है कि धर्मी के साथ किया हुआ कोई काम ऐसा नहीं है, और किसी कंगाल के साथ तुम्हारा किया हुआ कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको परमेश्वर भूल जाए। कोई काम परमेश्वर नहीं भूल सकता। आपकी एक एक दिन की सेवा, मेरी एक एक दिन की सेवा, दाऊद कहता है कि तू मेरे मारे मारे जाने का हिसाब रखता है, तू मेरे पसीने के एक एक बूंद का हिसाब रखता है। हमारा हिसाब परमेश्वर के पास। धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है, अगर उसके ऊपर में अचानक कोई विपत्ति आ जाए तो यहोवा उस विपत्ति से उसको बचाएगा। उस विपत्ति से इसलिए बचाएगा क्योंकि इसने अपनी रोटी में से कंगाल की क्या ली थी? सुधि ली। इसने अपनी रोटी को शेयर किया था, अपनी रोटी को बांटा था, इसलिए इस पर मुसीबत का पल, अचानक परेशानी का पल, अचानक कोई घटना, दुर्घटना, कुछ ऐसे हादसे गुजर जाते हैं, और उसके बाद अगर हम बच के सुरक्षित आ रहे हैं तो परमेश्वर ने जो होकर हमने काम किए थे, परमेश्वर ने उसका हिसाब बराबर कर दिया कि देखो तुमने कंगाल की सुधि ली थी और विपत्ति के समय मैंने तुमको क्या कर लिया? बचा लिया। दूसरे पद के अंदर में लिखा है यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। हालेलुया। किसको? जिसने कंगाल की सुधि ली है, यहोवा उसको कैसा रखेगा? जीवित रखेगा। जीवित रखेगा। आत्मिक रीति से भी जीवित रखेगा, संसारिक रीति से जब तक उसका समय है जीवित रखेगा। मुसीबत आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। और दूसरी बात, वो पृथ्वी पे क्या हो जाएगा? भाग्यवान। क्या होगा पृथ्वी पर? पृथ्वी पे क्या होगा? भाग्यवान। कहते हैं ना, ये बड़ा भाग्यवान इंसान है, ये बड़ा भाग्यवान इंसान है। कौन भाग्यवान बन सकता है? जो कंगाल की सुधि लेता है, जो कंगाल के साथ खड़ा होता है, जो कंगाल के दुख को समझता है, जो कंगाल को अपनी रोटी में से खिला देता है, उस पर आशीष फलती है और वो पृथ्वी पे भाग्यवान हो जाता है। कहते हैं ना कभी कभी बड़ा भाग्यवान इंसान था वो, बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला, दारू पी के रोज दंगा फसाद करने वाला अगर मर जाता तो कहते हैं अच्छा हुआ। अब तो यही बोलते हैं अच्छा हुआ। ये तो रोज दारू पी के चिल्लाता था, लड़ता था, अटक लड़ाई लेता था, वो मर गया। लेकिन एक वो व्यक्ति जो आपकी हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर दुख में, हर पीड़ा में खड़ा है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और वो अपने सेवकों को, जिनको उसने आत्मिक रोटी दी है, आकर आपको खिला रहे हैं, बरकरार आपकी आत्मा की सुधि ले रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जब पृथ्वी पर से जाता है तो कहते हैं बड़ा नेक इंसान था, बड़ा भाग्यवान इंसान था। भाई परमेश्वर उसके साथ था, तो यही तो लिखा है कि तू और वो पृथ्वी पे क्या होगा?
भाग्यवान होगा। परमेश्वर रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। और लिखा है तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़, यानी कि उसका शत्रु भी होगा, लेकिन उसके शत्रु की कोई प्लानिंग उस व्यक्ति के ऊपर में कामयाब नहीं होगी। दानियल के शत्रु थे जिन्होंने दारा राजा को उस्काया और दानियल के लिए लिखा है कि उसको शेरों की मांग तक पहुंचा दिया, लेकिन शत्रुओं की कोई प्लानिंग दानियल के निमित्त सफल नहीं हो पाई। आमीन। क्या हुई? सफल नहीं हो पाई। बाइबल में लिखा है दानियल वहां से जीवित निकल के आया शेरों की मांग से, और वो शत्रु जो उसका सोचते थे अंत हो जाएगा शेरों की मांग में, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। लेकिन जब दारा राजा को मालूम हुआ कि हमने दानियल के साथ में शत्रुता निभाई है, और जब वो परिवार सहित उसमें डाले गए, तो बाइबल में लिखा है कि वो पेंदी तक भी नहीं पहुंचे थे कि शेरों ने उनके बाल बच्चों समेत उनको चबा के खा गए। पता नहीं। तो यहां पर लिखा है कि तू उसको शत्रु की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा, यानी कि शत्रु हमारे लिए कुछ प्लानिंग अगर बना रहा है और हम आत्मिक रीति से, हमारे पास में आत्मिक धन है और हम उस आत्मिक धन को बांट रहे हैं, उस रोटी को बांट रहे हैं और उस रोटी के द्वारा बहुतों को धनवान बना रहे हैं, बहुतों को ब्लेस कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनवान बन जाओ। यानी कि कैसे यीशु मसीह कंगाल बन गया हमारे लिए और कैसे हमें और आपको धनवान कर दिया, यानी कि उसने अपने शरीर का खून की एक एक बूंद हमारे लिए बहा दी। उसका शरीर बेधा गया, छेदा गया, पसली में भाला भोंका गया, सिर से पांव तक लहू लुहान था, यानी कि उसने अपना जिस्म का सारा लहू हमारे लिए दे दिया। इसीलिए लिखा मैं तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि मेरे कंगाल हो जाने से तुम आत्मिक रीति से धनवान हो जाओ। और जब तुम आत्मिक रीति से धनवान हो जाओ तो तुम कंगालों की क्या लेना, सुध ही लेना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे निमित्त अपनी इच्छा, उसकी इच्छा को नहीं छोड़ेगा। और तीसरे पद को और पढ़ेंगे कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे रोग में संभालेगा और तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर क्या कर देगा, ठीक कर देगा। अगर जिसने कंगाल की सुधि ली है, कंगाल को इस सुसमाचार के द्वारा तृप्त किया है, और यदि आपने संसारिक रीति से किसी गरीब और दरिद्र की मदद करी है या किसी असहाय की सहायता करी है, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारा कोई काम ऐसा नहीं जो परमेश्वर भूल जाए। हो सकता है कलाम में लिखा है भजन संहिता 34 में कि धर्मी पर मुसीबत आ जाती है, लेकिन जब वो मुसीबत में, कष्टों में, बीमारी में और पीड़ा में, रोग के समय जब वो बीमारी के बिस्तर पे पड़ा होगा, तो बाइबल में लिखा है कि रोग के समय परमेश्वर उसके बिछौने को उलट के चंगा कर देगा। हालेलुया। क्यों बिछौने को उलट के चंगा कर देगा? क्योंकि उसने कंगाल की क्या ली थी, सुधि ली थी। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब मैं और आप संसार में आत्मिक रीति से कंगाल थे और हमारी कंगाली का कारण ये था कि पाप मनुष्य के अंदर में बढ़ता जा रहा था और पाप राज कर रहा था, तब यीशु मसीह हमारी कंगाली को दूर करने के लिए आए। और कलाम कहता है कि उन्होंने हमारी कंगाली को दूर करने के लिए, कलाम में लिखा है हमें उन्होंने आत्मिक रीति से धनवान बना दिया ताकि हम धनवान बन के आत्मिक रीति से बहुतों को धनवान बना सकें और उनकी कंगाली को दूर कर सके। यदि हम ऐसे आत्मिक धनवान हैं, यदि संसारिक रीति से भी धनवान है, अगर हम
अपने धन से अपने सेवा को अंजाम देते हैं, तो प्रभु के लोगों परमेश्वर किसी भी चीज का प्रतिफल आपका खोएगा नहीं, बल्कि हर चीज का प्रतिफल आपको और हमको मिलेगा। जब वह रोग में बिछौने पे पड़ा हो या चरपाई पे पड़ा हो, तो परमेश्वर उस रोग में आकर उसके बिछौने को उलटकर ठीक कर देगा और उसको चंगा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने कंगाल की सुधि ली। धन्य है वे पुरुष या धन्य है वो स्त्री जो अपनी रोटी में से दया के साथ खिलाता है और कंगाल की सुधि रखता है, क्योंकि विपत्ति के समय यहोवा उसको बचाएगा और रोग में उसके बिछौने को उलटकर ठीक करेगा, क्योंकि उसने कंगाल की सुधि ली। आइए दुआ। महान जीवित पवित्र अनुग्रहकारी और दयालु और सामर्थी परमेश्वर, हम बड़ी नम्रतापूर्ण और बहुत ही दीनतापूर्ण तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे खुदावन, आज की संध्या काल में तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, काश हमारा जीवन ऐसा हो जैसे तूने हमारी सुधि ली, वैसी हम भी कंगालों की सुधि लेने वाले बन जाएं। अगर तूने हमें आत्मिक रीति से फलवंत किया है, तो हम बहुतों को आत्मिक रीति से फलवंत बनाने का कारण बने। यदि तूने हमें संसारिक रीति से फलवंत किया है, तो हम अपनी संसारिक फलवंताई में से उसको देना सीखे खुदा बाप, और बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बने। महान परमेश्वर, आज इस घर के लिए, खास तौर से हरिराम अंकल के लिए, आंटी के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जिन्होंने तेरे लिए अपने द्वारों को खोला। इस घर में प्रभु तेरी आशीष आए पिता, और ये लोग पिता आत्मिक रीति से भी धनवान बने और संसारिक रीति से भी उनकी उन्नति को दुआ करते हैं प्रभु। सिस्टर लता पर, ओ प्रभु परमेश्वर, क्रिस्टीना पर, राम अवतार भाई पर, इन पे सब पर हम तेरी दृष्टि, तेरी करुणा चाहते हैं प्रभु जी। भाई बंटू पर, ललित पर भी तेरा अनुग्रह होने पाए। प्यारे प्रभु, अगर हम आत्मिक रीति से कहीं कंगाल है, तो वचन हम सभी को धनवान बनाए परमेश्वर, ताकि हम इस आत्मिक धनों को बांटकर, इस रोटी को देकर बहुत सी आत्मा को तृप्त कर कर तेरे राज्य के लिए तैयार कर सके। इस घराने पर तेरी आशीष और बरकत मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।